वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम आपके समक्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए तारीख की 16 तारीख विशेष तिथि है, बहुत रविवार का अवसर है और साथ साथ संक्रांति है। हृदय नाम का योग बनता है। संक्रांति जिस दिन रविवार को पड़ जाती है, लेकिन संक्रांति सुबह करीब यानी अगले दिन सुबह 29 बजे के आसपास, 29 बजे यानी 12 बजे के बाद 5 घंटे जब निकल जाएंगे, तो इसलिए पंचांग के दृष्टिकोण से उसको 29 बोल दिया जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह ये संक्रांति का योग पड़ेगा, लेकिन पुण्य भी अगले दिन रहेगा। तो लेकिन रविवार के दिन संक्रांति पड़ रही है तो हृदय नाम का योग बन जाता है। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना करने से बड़े कल्याणकारी योग बनते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सूर्य आपके थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं। आपको भगवान सूर्य को सुबह सुबह प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त थोड़ा चावल इत्यादि का दान करना चाहिए, गेहूं इत्यादि का दान करना चाहिए। संक्रांति जो आने वाली है वो आपके लिए बड़ी लाभकारी स्थिति होने वाली है। तो ऐसे में कई प्रकार के उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगी। आपकी राशि के अनुसार से अगले महीने में सूर्य जब परिवर्तित होंगे, और उसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, वो आप जान सकते हैं। ग्रह योग विशेष तौर पर 16 तारीख के दिन दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, और जब जो भी कदम उठाएं बड़ी सावधानी के साथ चलते हुए उठाएंगे तो लाभ के योग बन पाएंगे। 17 तारीख की हम बात करें, 17 तारीख को सोमवार का अवसर और साथ साथ अमावस्या तिथि, सोमवती अमावस्या, संक्रांति का पुण्य और सावन की सोमवती अमावस्या, बड़ा ही शुभ योग है। ये शुभ योग संक्रांति के साथ मिलकर पड़ा है। ऐसे में भगवान की आराधना करें, अमावस्या है तो खास तौर पे भगवान का आराधना करके कल्याणकारी योग बना सकते हैं। देखिए, पांडवों के जीवन में कहा जाता है कि एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था, और उन्होंने विशेष तौर पर कहा जाता है कि अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को विशेष तौर पर शाप भी दिया था कि हमारे जीवन में आपका एक भी बार योग नहीं पड़ा। जब कलयुग में आप जब बार बार आएंगी, लोग आपके पुण्य को भूल जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें, इस संक्रांति के पुण्य को समझने का प्रयास करें। सावन के महीने में संक्रांति पढ़ना, भगवान शिव की आराधना करना। हमने भी विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर तरीके से भगवान शिव का रुद्राभिषेक रखा हुआ है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पूरा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का शिवलिंग, भगवान के विशेष तौर पे शिव विग्रह का विशेष तौर पे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। वैसे तो पूरे सावन के 60 दिन लगातार चल रहा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष कार्यक्रम में शाम को करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का कार्यक्रम है। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा कर्क में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएंगे। भाग्य में आपकी सरलता से आपको बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन थोड़ा खर्चों से सावधान रहने की ज़रूरत है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। वहीं 18 तारीख की हम बात करें तो 18 तारीख को मंगलवार का अवसर है, और इस दिन विशेष तौर पे पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। इस बार सावन के महीने में पुरुषोत्तम मलमास का योग बन गया है, और ये मलमास विशेष तौर पे बड़ा ही ऐसा पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मलमास में केवल पुण्य, पूजा इत्यादि कार्य, पुण्य इत्यादि कार्य करने के लिए प्रशस्त माना जाता है। तो ऐसे में इस मास का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव के महीने में, ये श्रावण के महीने में ये विशेष तौर पर अधिक मास पड़ रहा है, और कहा जाता है कि अधिक मास में यदि हम पुण्य पूजा करें, प्रार्थना करें, तो उससे समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, देखो आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि मंगल का टकराव चल रहा है, और ऐसे में पुरुषोत्तम मास बड़े सुंदर तरीके से पड़ा है। तो कोशिश ये करें, नित्यपति भगवान शिव का गुड़ के जल से अभिषेक करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल दिखाई देती है। लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। आगे बढ़ने का अवसर आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही होकर चंद्रमा आपके धर्म भाव में है। धर्म से विशेष तौर पे लाभ की स्थिति बनती दिखाई देती है। तो कोशिश ये करें, धर्म का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कार्य में लिप्त रहेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे तो उससे आपके पुण्य जागेंगे, और पुण्य आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनाएंगे। वहीं 19 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि द्वितीया तिथि मलमास की, और साथ साथ बुधवार का अवसर, और चंद्रमा आपके लिए बहुत प्रशस्त रूप से आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं। आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कमर का और विशेष तौर पर पेट की संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पानी इत्यादि बहुत सावधानी के साथ पिएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। शाम को चंद्रोदय होंगे, और चंद्र दर्शन करके अपने गुरुजन का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेने से कल्याणकारी योग बन सकते हैं। 20 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, और साथ साथ अधिक मास सावन के महीने में जो पड़ रहा है उसकी तृतीया तिथि है, और विशेष तौर पे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र, मंगल और चंद्रमा एक साथ
स्थिति में परिवर्तित होकर बहुत सुंदर स्थान में योग बना रहे हैं, कल्याणकारी योग बनेगा, आगे बढ़ने का स्थिति आपको प्राप्त होने के अवसर बन सकते हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ आगे चलने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन मंगल, शुक्र और चंद्रमा तीनों का ग्रह योग एक साथ हो गया है और सामने शनि बैठे हैं। तो ऐसे में आपके द्वारा बड़े सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें। लाभ की स्थिति है, बहुत सुंदर तरीके से काम करेंगे, लेकिन यदि जिद पर अड़ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। शांति के साथ बुद्धि के अनुसार से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। मेष राशि वालों के लिए 16 तारीख की हम बात करें तो 16 तारीख को रविवार का अवसर है और इस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ संक्रांति का पुण्य योग है। रविवार के दिन संक्रांति जब पड़े तो कहा जाता है कि बड़ा शुभ योग बनाती है और ऐसे में हृदय राम का योग बनता है, तो ऐसे में उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और चंद्रमा का भी आपकी राशि के अनुसार से जो चल रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार सूर्य के साथ में, ये भी आपके लिए लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, उत्साह में वर्धन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी एक कष्ट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि बेकार के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बेकार के कामों में अपने समय को बर्बाद ना करें। जिन कामों में आपका कोई लाभ नहीं है, लोगों के जन समाज के काम में आप बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थी बनकर थोड़ा काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके अनुकूल रहेगा। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर और संक्रांति का पुण्य उस दिन रहेगा। सोमवती अमावस्या का शुभ योग पड़ रहा है। देखिए, सोमवती अमावस्या बड़ी शुभ तिथि भारतीय संस्कृति के अनुसार से मानी जाती है। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन में उन्होंने लाख बार चाहा कि योग पढ़े, कभी नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा जाता है, उन्होंने शाप दिया था सोमवती अमावस्या को कि जब कलयुग में तुम बार बार आओगी तो लोग उसका तुम्हारा महत्व ही भूल जाएंगे। तो आज वही हो रहा है कि हर कभी कभी बहुत ज़्यादा योग बनता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है, सावन का सोमवार है। हमने विशेष तौर पे विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब 8 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हों, भगवान शिव का सुंदर रुद्र अष्टध्यायी के द्वारा अभिषेक करें। कल्याणकारी अवसर रहेगा, बड़ा सुंदर अवसर रहेगा, उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति का पुण्य है। ग्रह आपकी राशि के अनुसार से योग बना रहे हैं, अनुकूल रहेंगे। धनागमन की स्थिति उत्पन्न होगी, लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, बढ़िया रहेगा। ग्रहों का योग पराक्रम में वृद्धि करने के योग बनेंगे। वहीं हम बात करें 18 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि पुरुषोत्तम मास की है। ये पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है, मलमास जिसे कहा जाता है, और वो इस बार सावन में पड़ रहा है। बड़ा सुंदर योग पड़ रहा है। भगवान शिव इस वक्त भगवान विष्णु के विश्राम में जाने के बाद, यानी जो एकादशी आती है वो विशेष तौर पे आषाढ़ के महीने में, तो उस दिन भगवान विष्णु शिष्य में विश्राम करने चले जाते हैं। समस्त संता जो है, संसार की कार्यभार जो है, वो भगवान शिव के हाथ में होता है। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के सुंदर दिन सावन के विशेष तौर पे आरंभ होते हैं और ऐसे में पुरुषोत्तम मास भी इस बार सावन में पड़ रहा है, बड़ा शुभ है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। शिव को प्रसन्न करें, नित्य प्रति अभिषेक करें भगवान शिव का। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में 60 दिन का सुंदर कार्यक्रम रखा है इस बार, तो उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं, उसमें आप आ भी सकते हैं और अपने निमित्त उस रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं। चीज़ों को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ग्रह गणना साफ तौर पर दिखा रही है। हम बात करें 19 तारीख की, तो 19 तारीख को बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि और कर्क राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, जो आपके लिए आगमन की स्थिति दिखा रहे हैं। सुख का उदय हो सकता है, नई चीज़ों का घर में प्राप्ति के योग बन सकते हैं, कुछ ना कुछ नया खरीदारी हो सकती है, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। गणमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, तो जो जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं बात कर रहे हैं 20 जुलाई की। 20 जुलाई की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है परिवर्तन का योग। सुबह का परिवर्तन, जो राशि का परिवर्तन हो रहा है चंद्रमा का 11 बजे के आसपास, वो आपके लिए शुभ रहेगा। परिवर्तन का योग बनेगा और आपके द्वारा कई अच्छे पॉजिटिव कार्य करने से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ये सारी ग्रहों की गणना समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स जो व्हाट्सएप पे आपको दिखाई देंगे उन पर आप अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। हम उन सब का निदान जल्दी से जल्दी आपको अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए तो 16 जुलाई का जो तिथि है वो रविवार का अवसर है और इस दिन संक्रांति का पुण्य भी पड़ रहा है। चतुर्दशी रविवार और साथ साथ संक्रांति भी
तो समझ लें बहुत सुंदर योग है। हृदय नाम का योग बन जाता है जिस दिन संक्रांति जो है वो रविवार को पड़ती है। वैसे तो सुबह 5 बजे के आसपास चंद्रमा का सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन रविवार है ही, सूर्योदय तक रविवार रहेगा, तो इसलिए हृदय नाम का योग बन गया है। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहने वाला है, तो ऐसे में आपके लिए ये दिन बड़ा शुभ है। तो भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको जल दें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे थे, संतान को थोड़ा कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य परिवर्तन का योग बनाएंगे, आगे निकल जाएंगे और आपके लिए जो संतान की तरफ से कष्ट आने के योग बन रहे थे वो कम होने की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे में आज अवश्य गेहूं का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार, सावन का महीना चल रहा है, सोमवती अमावस्या का योग है और दूसरा सोमवार है सावन का। सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने आप में बड़ा कल्याणकारी होता है, तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त जलदान, भोजन दान अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करें, साथ साथ क्योंकि संक्रांति का पुण्य भी है, तो तीर्थ स्थलों पर जाकर तर्पण करना अपने पितरों के निमित्त बड़ा आवश्यक माना जाता है। और ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो आपके लिए अनुकूल दिखाई देती है, स्थिति अच्छी है। चंद्रमा का 11वें भाव में बैठना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है और सूर्य भी आगे निकलने वाले हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है इन दिनों में, आने वाले समय में, तो इसलिए अपनी सीमा को पहचानते हुए, अपने लेवल को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अपनी जो परिधि है उसको ना लांघे आने वाले 1 महीने में। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं संक्रांति के ऊपर, तो वो आप समझ लीजिएगा क्या क्या आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनने की स्थिति बनेगी। आपके लिए ग्रहों का विशेष तौर पर समझना परम आवश्यक है। 18 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और मलमास आरंभ हो रहा है। इस दिन पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है, बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ में जब मलमास जब आया तो वो जाकर भगवान विष्णु के समक्ष अपना जो व्यथा थी वो उपस्थित करता है कि सब लोग मुझे मलमास के नाम से कहते हैं, क्या मैं विशेष तौर पर मल हूँ और मैल के रूप में, यानी जो बचा हुआ 2 संक्रांतियाँ जब बीच में बढ़ जाती हैं और मास परिवर्तन नहीं होता है तो उस तिथियों को विशेष तौर पर, यानी 30 दिन के पहले जब 2 संक्रांति पड़ जाती हैं तो इस तिथि को विशेष तौर पर मलमास के रूप में जाना जाता है। और ये मलमास इस बार सावन के पड़ रहा है, बड़ा पुण्यदायक अवसर बनने वाला है। तो ऐसे में कोशिश करें भगवान शिव की विशेष तौर पर आराधना करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर इन 60 दिनों में विशेष तौर पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सब लोग नित्य प्रति उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आश्रम पे उपस्थित हो सकते हैं। लाभ के योग बनेंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे। आप कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर गेहूं का दान करें, आटे का दान करें, आपके लिए कल्याणकारी योग अवसर रहेगा। चंद्रमा आपके लिए प्रशस्त है, लाभ के योग बनाने वाला है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि बुधवार का अवसर और साथ साथ द्वितीया तिथि और चंद्र दर्शन इस दिन होंगे, लेकिन गंडमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है। तो जो जातक इस दिन जन्म लेंगे उनका ध्यान रखते हुए कार्य करें, उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा परिवार के लिए थोड़ा भारी योग बनेंगे। आपके जीवन में थोड़ा सा खर्चा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा थोड़े से खर्चे जुर्माने होने के योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं। तो जो भी कार्य करें, गाड़ी चलाएं, अपने व्यवसाय करें, हर चीज़ में विशेष तौर पे खर्चों को कंट्रोल करते हुए बेकार के जुर्मानों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं हम 20 तारीख की यदि हम बात करें तो सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा। दोपहर के जैसे जैसे चंद्रमा का परिवर्तन होगा 10:58 के बाद आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है मलमास की, सावन के मलमास की। तो ये ग्रह योग आपके लिए दिखाता है कि सुबह का समय भारी रहेगा और मध्याह्न के बाद से आपके लिए लाभ की स्थिति दिखाई देती है। तो ज़रूरी काम जो है वो मध्याह्न के बाद करेंगे, ज़रूरी मीटिंग मध्याह्न के बाद करेंगे, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अनुसार से आप समझें इस जुलाई के मध्य भाग में आपके लिए कैसी ग्रहों की गणना थी और उसी के अनुसार से कैसा कैसा प्रभाव आपके समय में जीवन में उत्पन्न होगा, उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।